हेलो डियर लीडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? डे 226 में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है थोड़ा यूनिक है, ज़बरदस्त है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रहलाद गुजर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लीडरशिप और पर्सनल ग्रोथ से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है भावनात्मक लचीलापन। क्या है ये, जानते हैं दोस्तों। जीवन में हमेशा परिस्थितियाँ हमारे अनुसार नहीं होती। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। कभी लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो कभी आलोचना भी करते हैं। ऐसे समय में हमारे अंदर जो क्षमता हमें सुरक्षित रहकर आगे बढ़ने में मदद करती हैं, उसे हम भावनात्मक लचीलापन कह सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि भावनात्मक लचीलापन क्या है और एक लीडर के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहले बात करेंगे भावनात्मक लचीलापन क्या है। भावनात्मक लचीलापन का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुख, निराशा, डर या तनाव महसूस ही ना हो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि भावनाओं को समझना, उसे स्वीकार करना और परिस्थितियों के अनुसार संतुलित तरीके से आगे बढ़ना। मान लीजिए किसी काम में आपको सफलता नहीं मिली तो एक व्यक्ति तुरंत निराश होकर प्रयास छोड़ सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति रुक कर सोचता है, मुझे कहाँ गलती हुई, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूँ। यही सोच भावनात्मक लचीलापन की पहचान है। हर परिस्थिति में संतुलन रहना। एक अच्छे लीडर के सामने अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं। कभी टीम का अच्छा प्रदर्शन करती हैं, कभी परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं आते हैं, कभी किसी सदस्य में मतभेद हो जाता है। ऐसे समय में भावनाओं के आधार पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय रुककर परिस्थितियों को समझना जरूरी है। प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करना, यही भावनात्मक परिपक्वता है। याद रखिए, परिस्थितियाँ हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को बेहतर बनाना हमारे हाथ में होता है। अब हम बात करेंगे आलोचना से सीखना। दोस्तों, लीडरशिप की यात्रा में आलोचना भी मिल सकती है। हर आलोचना सही हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर आलोचना को तुरंत अस्वीकार कर देना भी सही नहीं है। एक समझदार व्यक्ति खुद से पूछता है, क्या इस बात में मेरे लिए सीखने जैसा कुछ है? अगर है तो उसे स्वीकार करके स्वयं सुधार करना चाहिए। और अगर आलोचना उचित नहीं है तो बिना अनावश्यक विवाद के अपनी दिशा पर ध्यान देना चाहिए। यही भावनात्मक संतुलन है। असफलता के बाद फिर खड़े होना। असफलता किसी भी यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं है। कई बार परिणाम हमारे प्रयास के अनुसार नहीं आते, लेकिन असफलता से मिलने वाला अनुभव भविष्य के निर्णयों को बेहतर बना सकता है। एक मजबूत व्यक्ति असफलता से ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वह पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यही प्रश्न व्यक्ति को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। अब बात करते हैं भावनात्मक लचीलापन कैसे विकसित करें। अगर आप अपने अंदर भावनात्मक लचीलापन विकसित करना चाहते हैं तो ये 5 बातें ध्यान में रखें। पहला, अपनी भावनाओं को पहचानें। गुस्सा, निराशा, चिंता महसूस हो तो उसे समझने का प्रयास करें। तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। पहले सोचें, फिर बोलें, फिर निर्णय लें। तत्काल आपको रिप्लाई नहीं करना है। तीसरा, समस्या पर नहीं समाधान पर ध्यान दें। चौथा, अपनी गलतियों से सीखें। गलती को अपनी पहचान न बनाएं, उसे सीखने का अवसर बनाएं। और 5वां और लास्ट है, सकारात्मक और सहयोगी लोगों के साथ समय बिताएं। अच्छा वातावरण हमारी सोच को बेहतर बनाने में सहायता कर सकता है। दोस्तों, आज हमने समझा कि भावनात्मक लचीलापन का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर संतुलन करने से
आगे बढ़ना। याद रखिए, मजबूत व्यक्ति वही है मजबूत व्यक्ति वह नहीं जिसे कभी कठिनाई महसूस नहीं होती है। मजबूत वह हैं जो कठिन परिस्थितियों को सीख कर आगे बढ़ना चाहता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए मैं हर परिस्थिति से सीख कर आगे बढ़ूँगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लीडरशिप और पर्सनल ग्रोथ से जुड़े वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका अपना प्रहलाद गुजर। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।